Hello guys, my name is Nagesh Nishad and you're watching my YouTube channel The Thousand World. Now let's see what is force. As you can see in the screen, है ना, इसमें देख पा रहे होंगे, any pull or push to any object that is called force. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुल करते हो या पुश करते हो तो आपने उस पर क्या लगाया है, फोर्स. ठीक है. या फिर इसका एक और डेफिनेशन बनता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन. जैसे कि यहाँ पर आप फॉर्मूला में देख पा रहे होंगे, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. इसी मल्टीप्लाई को बोला जाता है प्रोडक्ट. ठीक है, याद रखना. और फोर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ, मास को डिनोट किया जाता है स्मॉल एम और एक्सेलरेशन को स्मॉल ए. तो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है आपका, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं. जैसे कि आप क्या करते हैं, डोर ओपन है ना, जैसे आप उसको पुल करेंगे या फिर पुश करते हैं, तो इस समय आपको ध्यान देना है कि जो डोर रहता है उसका एक पर्टिकुलर मास होगा. हो सकता है वो 10 kg का हो, 15 kg का या 20 kg का, या उससे भारी भी हो सकता है. लेकिन आपने जब उसको पुल किया या पुश किए तो उसकी वजह से जो डोर है उसमें क्या आ जाता है, बदलाव. जैसे कि उसमें एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. है ना, आपको हमने ऑलरेडी पुराने जो वीडियो है ना, उसमें हमने आप इसको करवाया है. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो ये जो होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने पुराने वीडियो में करवाया, तो आप चाहें तो उसमें से देख सकते हैं. तो इसको समझना है. तो जैसे आपने डोर को ओपन किया या क्लोज किया तो उसका डोर के पास एक पर्टिकुलर कोई ना कोई मास होगा, और आपके उसको पुल या पुश करने से उसमें क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन. क्योंकि जब वो इनिशियल स्टेट में है, इसका मतलब है कि वो रेस्ट पे है. और आपको पता ही होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में होता है तो उसका इनिशियल स्पीड 0 होता है ना. अब आपने पुल किया या फिर पुश किया तो उसमें क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाता है. तो इसको याद रखोगे. तो सपोज यदि हम इसी क्वेश्चन को देखें, ठीक है, डोर का, तो सपोज डोर है तो गिवन आप लिखोगे हमेशा, तो डोर का सबसे पहले आप लिखेंगे मास. कितना बताया हमने, सपोज यहाँ पर हो जाता है 30 kg ले लिया, 30 kg. ठीक है. और आपके जो मूवमेंट है उसके वजह से जो एक्सेलरेशन आया है ना, एक्सेलरेशन वो है सपोज 5 मीटर पर सेकेंड्स का. ठीक है, इसको याद रखोगे. अब आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है. बहुत इजी है. ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो हमने हमेशा आपको बोला है, जब भी आप बनाओगे तो हमेशा गिवन लिखना, क्योंकि गिवन हाफ मार्क्स का होता है. आपको नंबर यहाँ से मिल जाएगा यूनिट के साथ में. अब नेक्स्ट जो है फॉर्मूला देखते हैं. फोर्स इज इक्वल टू हमको पता है होता है वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन. अब इसी में फोर्स का देखो वैल्यू क्या होने वाला है, मास यदि आपने रखता है 30 kg इंटू एक्सेलरेशन है 5, तब आपको इसको मल्टीप्लाई तो आते होगा, 5 3 15, तो फोर्स इज इक्वल टू 150 न्यूटन. बिल्कुल. तो इसको याद रखोगे, जो ऐसा यूनिट होता है फोर्स का वो होता है न्यूटन. SI यूनिट ऑफ फोर्स. ठीक है, न्यूटन, न्यूटन, और इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है. अब आप बोलोगे थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा कि न्यूटन क्यों है इसका, है ना, जो वैल्यू है. तो ये जो फोर्स है इसके बारे में सर आइजैक न्यूटन ने बताया है. ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो इसको याद रखना. तो यही वो शख्स हैं जो एक सेब पेड़ के नीचे बैठ के कुछ वर्क कर रहे थे, उन्हीं के सर पे सेब गिरा था और वहाँ से बहुत सारे फार्मूलाज जनरेट हुए हैं. ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन लॉ है, उसको याद रखोगे तो ये चीज़ आपका क्लियर है. तो ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन. जैसे कि मास का किलोग्राम में नापते हैं, या फिर टाइम को हम जो है सेकेंड्स में नापते हैं. ठीक है, और या फिर लेंथ को मीटर में नापते हैं. तो सेम आपको याद रखना है, फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन. ठीक है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन या 150 न्यूटन, 100 न्यूटन, कितना भी वैल्यू हो सकता है. तो चलिए इसके और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको देते हैं, है ना, जिसको आप बना सको. लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और फार्मूला बनने वाला है, उसको ज़रा देखते हैं. देखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन. अब आपको यदि मास निकालना है, ठीक है, तब क्या करोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू को नीचे भेज दो, और आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई वाला जो वैल्यू इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में. तो नया फार्मूला बनेगा फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज कॉल्ड मास. एक ही फार्मूले से सेकेंड फार्मूला आ गया. या फिर एक और वैल्यू बनने वाला है, कैसे, यदि आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो मास और देखो इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, अगेन मास को इधर भेजो, ये हो जाएगा डिवाइड में.
तो फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये तीन फार्मूले एक फार्मूले से बनते हैं। तो बेसिक फार्मूला आपको याद रखना और यहीं से यदि आप ट्रांसपोज करोगे तो नया फार्मूला बना सकते हो। तो चलिए इसके बेसिक प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 20 kg ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, एक्सेलरेशन। देखो है ना, फोर्स कितना दिया हुआ है 800 न्यूटन, तो आप फोर्स का वैल्यू लिखो 800 न्यूटन। ये देखो होता है फिजिक्स बहुत आसान है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन एटलीस्ट आप एक बार पढ़ो, टच करो, है ना। क्वेश्चन बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे इससे वो बोल नहीं सकते कि बहुत हार्ड है ना। इसको जस्ट आपको एक बार 1-2 बार रीड करना है, वहाँ से फाइंड आउट निकालना है कि क्या क्या गिवन है, देन फार्मूला रख के उसको वैल्यू को बस निकाल देना है, ठीक है। तो देखो अब एक्सेलरेशन आपको क्या बोला है, फाइंड द आउट द चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है, मास कितना दिया हुआ है 20 kg, ठीक है, बहुत आसान है। वही सेम है सेंस, आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू, है ना, इसको स्मॉल एन लिख लो, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का वैल्यू दिया है 800 न्यूटन, तो फोर्स के नीचे लिखना जहाँ पर जो वैल्यू दिया है, मास का वैल्यू दिया है, क्या दिया है ये 20 इंटू एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो 20 और एक्सेलरेशन के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 20 जब नंबर इस तरफ आएगा इज इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो 800 अपॉन 20, सो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। 0 से 0 कट, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 आएगा, है ना, 2 4 जा 8 और 2 0 जा 0, तो ये आएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका वैल्यू आएगा एक्सेलरेशन का, समझ में आया। इसको बस डिवाइड करना है, 800 को आपने 20 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 40। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम यदि आपको एक्सेलरेशन दिया और मास निकालना तब भी आप इस वैल्यू को इधर भेज के निकाल सकते हैं। तो चलिए अब जो टाइप 3 क्वेश्चन है इसका देखते हैं, है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमने आपको बताया था फोर्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें डोर पुल, है ना, पुल एंड पुश करते हैं, तो उसमें क्या होता है वैल्यू, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो टाइप 1 था। फिर टाइप 2 हमने आपको करवाया जिसमें से हमने एक्सेलरेशन लिखाए थे। अब ये टाइप 3 क्वेश्चन है, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 6 kg चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर per second to 4 meter per second in a time period of 50 seconds. Then find the measure of force applied. क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा क्या दिया हुआ है। द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 6 kg, तो मास देखो यहाँ पर 6 kg है, यहाँ से समझ में आ जाता है वो मास का वैल्यू कितना है 6 kg, ठीक है। चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम u लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को u बोला जाता है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको आप बोलेंगे u इज इक्वल टू 2 मीटर, क्योंकि वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकेंड था, पर जैसे ही वो एक्सेलरेट किया फोर्स की वजह से तो बॉडी का जो वेलोसिटी वो बढ़ गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसको v बोलोगे और v इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन अ टाइम पीरियड, मतलब टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, ये है 50 सेकेंड्स, ठीक। देन अब आपको निकालना है फोर्स, है ना, फोर्स की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालनी है। तो अब यहाँ पर देखो आपको m भी दिया हुआ, u भी है, v भी है, t भी है, तो अब आपको f निकालना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो फॉर्मूला है, आपको पता है स्टार्टिंग में जब हमने फोर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी, तब हमने आपको बताया था फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो यहाँ पर हमने इज इक्वल टू यदि हम लिखते हैं तो P2 माइनस P1, ये मोमेंटम का वैल्यू है, अपॉन होता है T2 माइनस T1, ठीक है, ये आपको याद होगा। अब इज इक्वल टू में यहाँ पर k जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसका वैल्यू हम 1 लिखते हैं, तो डायरेक्टली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो टाइमिंग चेंज है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब T2 माइनस T1 ऑलरेडी टोटल वैल्यू है इसका दिया हुआ है। अब P2 को हम और लिख सकते हैं मोमेंटम के फॉर्म में, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी,
ठीक है, वी एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू अपॉन टाइम टेकन, ये हमारा नया फॉर्मूला हो जाएगा। चूंकि मास तो बदलेगा नहीं, है ना। अब इसको यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इसका। तो फोर्स आपको निकालना है। देखो यदि हम v और u को कॉमन लें, सॉरी मास को कॉमन निकाले तो v माइनस यू बन जाएगा। तो मास को बाहर निकाल ले, ये हो गया v माइनस यू और अपॉन हो जाएगा t। ठीक है, अब फोर्स का वैल्यू देखो, अब वैल्यू हम पुटअप करने वाले हैं। जैसे मास का वैल्यू देखो कितना दिया 6 kg, तो 6, v का वैल्यू कितना है 4, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम है आपका 50 सेकेंड्स में। ठीक है, अब यहाँ से देखो वैल्यू फोर्स इज इक्वल टू 4 में 2 माइनस करो कितना आएगा 2 हो जाएगा और ये 50, ब्रैकेट के बाहर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है आपको पता ही होगा। तो 6 2 ये हो जाएगा 12, फोर्स इज इक्वल टू 12 अपॉन 50, है ना। अब ये देखो दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 6 12 और 2 25 ये हो जाएगा 50। अब 6 को 25 से डिवाइड करो, है ना। 6 को क्या करोगे 25 से डिवाइड करोगे तो ये 25 0 0 हो जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर पॉइंट लगाओगे तो 60 हो जाएगा, फिर 25 2 50, है ना, फिर ये 10 बचेगा, फिर 0 तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर फोर्स आने वाला है 0.24 न्यूटन, ये इसका वैल्यू हो गया, है ना। बहुत इजी, बहुत आसान है, बस आपको वैल्यू देखो, है ना। एक जो डायरेक्ट फार्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको तो याद रखना ही है, लेकिन ये वैल्यू कहाँ से आया देखो, v माइनस यू अपॉन टी, इसी को तो एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, है ना। v माइनस यू अपॉन टी यही आपका एक्सेलरेशन होता है। तो डायरेक्टली ये वाले फॉर्म को एक्सेलरेशन को आप कैसे लिख सकते थे, v माइनस यू अपॉन टी डायरेक्ट, इन सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। अब चलिए टाइप 4 का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस है तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यदि आप बना लेते हो तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, है ना, फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन इज अप्लाइड फॉर 10 सेकेंड्स, देखो टाइम भी दे दिया है, ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg, मतलब मास भी दे दिया है। हाउ मच एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन आपको निकालना है ड्यू टू दिस फोर्स। ऑल्सो कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी, मतलब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कितना है, और चेंज इन वेलोसिटी भी है, ये कितना है आपको ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में रूल यही कहता है, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है ताकि आपका काम हो जाए आसान और नंबर भी आपको मिल जाए। तो फोर्स दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू है कितना 20 न्यूटन। ठीक है, देखो टाइम भी दिया है, टाइम लिख दिए, ये हो गया कितना सेकेंड्स 10 सेकेंड्स। फिर यहाँ पर देखो मास भी दिया हुआ है, तो ये है 5 kg। ठीक है, अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू, और चेंज इन वेलोसिटी को ही बोला जाता है एक्सेलरेशन, तो v माइनस यू ये भी आपको क्या करना है निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है, यहाँ पर ध्यान देंगे। जैसे आप सॉल्यूशन बनाओगे सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फोर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, मास भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल फार्मूला आप यहाँ पर से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो फोर्स का वैल्यू लिख लो 20 न्यूटन और ये हो जाएगा मास है 5 kg इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये टाइप 2 के जैसा ही है। अब 5 को नीचे भेजेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो 20/5 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो गया एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो पहला चीज़ निकल गया। अब चेंज इन वेलोसिटी भी निकालना है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो अब यहाँ पर टाइम भी दिया है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया है उसका कुछ ना कुछ यूज़ होगा यहाँ पर, तो उसको आप ध्यान रखना। तो याद है आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ईजी है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो तो आपको पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4। चेंज इन वेलोसिटी आपको पूछा है, इसका मतलब ये v माइनस यू का वेलोसिटी कितना आएगा ये पूछा, टाइम भी दिया हुआ है, ये है 10 सेकेंड्स। अब ये डिवाइड में है ना, तो इज इक्वल टू का रूल होता है, डिवाइड वाले इस तरह आप आके मल्टीप्लाई, तो 4 × 10 इज इक्वल टू v माइनस यू, तो 10 4 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू। बहुत आसान है।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड, इसी के टाइप का क्वेश्चन आपको हम स्क्रीन में और देते हैं, इसको ज़रूर आप बनाइए, ये आपके बुक का है। If you like the video, press like button. Also subscribe button and share it to your friends so that they also get the knowledge.